हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 11 के बी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 11 के तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स 11 का बी का पहले नंबर प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया है ना कि एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप याद करें। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सभी का योग। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। तो चलिए हल करते हैं। पहले को देखेंगे। त्रिभुज का परिमाप होता है ना, यहाँ पर आप चाहे तो लिख दीजिए त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजा कितना कितना है? 10, 12, 15। 15 10 25 और 25 से 12 37 और सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए, वर्ग की भुजा 15 है तो वर्ग का परिमाप फार्मूला लिख दीजिए। वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। तब 4 गुणे भुजा कितना दिया गया है? 15। तो 15 गुणे कितना हो जाएगा? 15 गुणे 4 60 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब बोला गया है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है हमारा? देखेंगे 15 12 फ्रेंड से यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, लिख देते हैं आयत का परिमाप फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। 15 12 था ना, 15 जोड़ 12 तो कितना हो जाएगा? देखेंगे 5 2 7 1 1 2 27। ये वाला 2 गुना में है तो 27 दूर का कितना हो जाएगा? 54 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देख लीजिए, त्रिभुज का, वर्ग का, आयत का सभी का परिमाप यहाँ पर निकल गया है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न। देखिएगा, चौथा में बोला गया है ना कि संख्याओं को, अक्षर को मौलिक योग संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए लिखना है। जो जो बोला गया है ना सब वैसा लिख दीजिए। देखिए पहले में क्या है? 1 और 3 का योग ना, 1 और 3 को योग कर दीजिए। बी में देखिए संख्या x से 3 अधिक है, x से 3 अधिक कर दीजिए। सी में है ना कि 9 में x का योग कर दीजिए, 9 में x को जोड़ दीजिए। डी में आइए, x में 4 की वृद्धि कर दीजिए, कर देंगे 4 की वृद्धि। ई में बोला गया ना बाई में x और 5 के योग के वृद्धि कर देना है। बाई में x और 5 के योग के वृद्धि, x और 5 के योग के 5 प्लस यानी वृद्धि कर देना है। एफ में देखिए बाई और 4 के योग में, बाई और 4 का योग में x का योग कर देना है, x का योग कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखेंगे, यहाँ पर भी ना सेम वही चीज़ है। बोला गया है x से 5 कम है, x को 7 से कम करना है। यहाँ पर ही हल कर देते हैं 5वां नंबर को। 5 कम करना था, x माइनस 5। बी में भी कहने का मतलब वही ना था, 7 कम करना, तो 7 कम कर देंगे। ठीक है। फिर बोला गया x में से 4 घटाना है, फिर बाई और 7 के योग, बाई जोड़ 7 और x घटा देना है तो माइनस यहाँ पर 7 कर देंगे। देखिए पहले सी नंबर में क्या था? 4 घटाना है तो x माइनस 4 कर दीजिए। अब डी में देखिए बाई और 7 का योग ना था तो 7 का योग कर दीजिए। अब बोला गया था x को घटाने के लिए तो x घटा दीजिए। ठीक है। अभी में देखिए x और बाई का योग कर दीजिए और z कम कर दीजिए। एफ में ना a को 2 से कम कर देना है। देखेंगे ई नंबर में बोला गया था x और बाई का योग में से z को घटा देना है। चलिए एफ नंबर फिर से देख लेते हैं, भुला गए हैं क्या कह रहा था। a को 2 से कम कर देना है, तो लिख दीजिए a, कम कर देना है 2 तक, कम कर दीजिए 2 को। जी में आइए, जी में बोला गया 4 से a को कम कर देना है, 4 से ना, तो लिख दीजिए 4। a से कम कर देना है यानी a को घटा देना है। तो देखेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से ना 5 नंबर प्रश्न हमारा सोल्व हो जाता है। अब चलते हैं आगे छठे पर। देखेंगे ये रहा छठा नंबर। इन सभी को ना वैसे ही लिखना है, तो फ्रेंड्स हम यहीं पर हल कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। देखिए बोला गया है ना कि x का 5 गुना, 5 लिख दीजिए। किसका 5 गुना है? x का, तो यहाँ पर x लिख दीजिए 5x। सी देखिए x को 7 गुना करना है, 7 गुना करना है तो लिख देंगे यहाँ पर 7x। ठीक है। ये नंबर देखिए बोला गया ना x और बाई का योग कर दीजिए, x और बाई का योग, फिर योग का भी ना 4 गुना कर देना है, तो जस्ट इस प्रकार से इसका 4 गुना कर देंगे। सभी फ्रेंड्स वैसे ही है, आप टोटल को लिख लीजिएगा आराम से, गुणा करना है, जोड़ना है, घटाना है। अब हम 7वां नंबर की ओर चलते हैं। देखेंगे
सातवां का ए, बी और सी। ए में बोला गया है ना कि एक्स के 3 गुना से ना 5 अधिक है, एक्स का 3 गुना 5 अधिक है प्लस 5, ठीक है। फिर बोला गया है एक्स के 7 गुना से, अच्छा एक्स बोल बल्कि बाई के 7 गुना, तो 7 गुना किसका, बाई का, तो 7 बाई। इस तरह में से ना एक्स के 3 गुना का योग, एक्स का 3 गुना का योग कर देंगे किसका, एक्स का 3 गुना, तो यानी कि हो जाएगा 3x, ठीक है। सी में देखिए एक्स को 4 से भाग देने पर ना एक्स को 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल को बाई में जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर लिख दीजिए एक्स को भागा दे देना 4 से, ठीक है, और जो प्राप्त भागफल आता है ना बाई, उसको जोड़ देना है, तो बाई यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जस्ट इस प्रकार से फिर से यहाँ पर 7 नंबर हमारा हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8वां देखिए, सेम टू सेम ना फिर सब सभी में ना वही प्रश्न को यहाँ पर घुमा फिरा करके यहाँ पर दिया गया है, देखेंगे 7वां में। अच्छा 7वां हल कर दिया, 8वां में बोला गया ना एक्स में यहाँ पर 6 से भाग दे देना है, तो एक्स बटा 6 हो जाएगा, तो जो प्राप्त भागफल आएगा ना उसको 22 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो एक्स बटा 6 गुना 22 नहीं हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 7वां एक्स बटा 6 भागा दे दिए, और जो भागफल आए हैं ना उसको यहाँ पर गुणा कर देने के लिए बोला गया था, तो कर दीजिए, ठीक है। अच्छा ये 8वां हो गया, 8वां का ये बी देखिए, अब बोला गया है कि एक्स में 22 से भाग दीजिए, तो ठीक है एक्स में 22 से भाग देंगे ना, तो एक्स बटा यहाँ पर 22 हो जाएगा अगर भाग देंगे, तो प्राप्त भागफल को ना जितना भी आएगा एक्स और बाई के गुणनफल में जोड़ देंगे, तो यानी कि एक्स गुना बाई कर देंगे, वही ना करना है गुणनफल, एक्स और बाई का गुणनफल तो एक्स गुना बाई। तो चलिए यहाँ पर एक्स और बाई में भाग देना, तो एक्स बटा बाई जोड़ एक्स बाई लिख दीजिए, एक्स बटा बाई जोड़ एक्स बाई। आप खुद देख सकते हैं फिर से प्रश्न में कुछ भी जाना नहीं है ना। चलिए सी में आइए, सी में क्या बोला गया है, एक्स में ना 2 बाई से भागा देना, तो एक्स बटा 2 बाई हो जाएगा, जो भागफल आएगा 3 घटा देना, ठीक है। यहाँ लिख देंगे एक्स 2 बाई से भागा देना था 2 बाई, 3 घटा देना था तो 3 घटा दीजिए, बस यही करना है। डी देखिए, संख्या पी का 8 गुना, तो हो जाएगा यहाँ पर 8p, संख्या 22 से 8 कम है, अच्छा संख्या पी का 8 गुना संख्या 22 से ना 8 कम है, तो देखेंगे ये फिर से जो 8 इसमें भी है संख्या, अच्छा संख्या 22 है ना एक्स कम है, कोई दिक्कत नहीं है, वही पढ़ने में मिस्टेक हो रहा था। तो 8 गुना है तो आप पी का, तो 8p, यहाँ पर ना 22 से एक्स कम है, तो बस माइनस एक्स कर देंगे, देखेंगे 22 एक्स कम है तो माइनस एक्स, क्लियर है ना। तो जस्ट इस प्रकार से, अच्छा यहाँ पर बराबर क्यों दिया, क्योंकि पी का 8 गुना है ना, जो संख्या 22 से एक्स कम है, इसलिए फिर से हम इसको बराबर में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर फिर हल हो जाता है 8वां का भी सभी प्रश्न। चलिए आगे, अब यहाँ पर देख लेते हैं 9वें नंबर के सभी प्रश्न को। बोला गया ना कि रोहिणी एक कदम में 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है, तो 22 कदम चलने पर कितनी दूरी तय करेगी, तो देखेंगे अगर फिर से आप ना मान लेते हैं कि 1 घंटा चलते हैं तो 1 किलोमीटर जाते हैं, तो 2 घंटा चलेंगे तो कितना किलोमीटर जाएंगे, तो 2 किलोमीटर, तो सेम वही चीज़ है, देखेंगे ये देखेंगे 1 किलोमीटर चलती है, फिर 22 कदम चलेगी तो कितना चलेगी, तो गुना कर देंगे दोनों में, तो हो जाएगा 1 से 22, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। 10वां देखिए, विनय प्रतिदिन 1 रुपया खर्च करता है और 20 रुपये प्रति सप्ताह बचाता है, यानी 2 सप्ताह की आमदनी कितना होगी, देखेंगे 2 सप्ताह का आमदनी पूछा गया है। अच्छा एक दिन में 1 रुपया खर्च करता है, तो एक सप्ताह में कितना खर्च करेगा, तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 एक खर्चा करेगा। अब बी बचाता है, तो जो बचाता है उसको जोड़ देंगे, कितना दिन का आमदनी पूछ रहा है, 2 सप्ताह का, ये कितना दिन का है, 1 सप्ताह का, तो 2 सप्ताह का पूछ रहा है, तो 2 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आ जाएंगे 11 नंबर प्रश्न पर। 11वां में क्या बोला गया है, एक पेंसिल की कीमत 2 रुपया है और एक कलम की कीमत 15 रुपया है, तो एक पेंसिल को एक्स मानेंगे, देखिएगा पेंसिल ही यहाँ पर 2 रुपया, एक्स माने तो 2x, प्लस कलम का कीमत है 15 रुपया, या कलम को यहाँ पर कितना बाई माने हैं, तो हो जाएगा 15 बाई, ये सभी को ना रुपया में लिख दीजिएगा, यही फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न को। 12 बोला गया है ना, एक संख्या की कल्पना कीजिए और इसे 5 से गुणा कर दीजिए, वो संख्या ना कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है। अब बोला गया 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5x हो जाएगा। तो बोला गया परिणाम में ना 6 जोड़ना है, बिल्कुल हम यहाँ पर 6 जोड़ दिए, इस परिणाम को ना 22 से यहाँ पर बोल दिया कि 22 में से घटा देना, तो इतना तो निकाले हैं, अब 22 घटा देना है, तो 22 घटा दीजिए, तो क्या परिणाम मिला, तो ये परिणाम मिला। अब आप सोचेंगे कि हम 5 करेगा 6 ले लेंगे, तो बिल्कुल 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, है ना, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए
13 देखिए, एक सेब की तौल 75 ग्राम है और एक संतरा की तौल 40 ग्राम है। सेब को x और संतरा को y माने है ना। देखेंगे सेब कितना था 75, सेब को x माने है तो 75x, संतरा को 40 माने थे वो दिया गया था y, इतना ग्राम हो जाएगा। ये फिर से एक बार ध्यानपूर्वक यहाँ पर देख लेंगे, ये सभी का हमने यहाँ पर सोल्यूशन करा दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। तब फिर से यहाँ पर देखेंगे तो शेष कोई भी प्रश्न यहाँ पर नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 13 नंबर तक ही प्रश्न था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। तो आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 11 का बी को यहाँ पर सॉल्व करा दिए। कल हम 11 का सी भी हल करा देंगे। तो अगर फिर से यहाँ पर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होगा ना, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।